हेलो बच्चों। तो आज हम लोग कर रहे हैं ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो गिवन है। अ करंट ऑफ 4 एम्पियर is passed through a molten solution for 45 minutes. 2.977 gram of metal is deposited. Calculate calculate the charge carried by the metal cation if its atomic mass is 106.4 ग्राम पर मोल। देखो बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें करना है। तो हमें चार्ज यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो चार्ज किस तरीके से हम निकालेंगे, मान लिया हमने सपोज कर लिया कोई मेटल है और यहाँ पर मेटल पे जो चार्ज है वो हमने मान लिया n। ठीक है, तो यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास निकल रहे हैं और यहाँ से निकलने मैडम ऐड हो रहे हैं और ये बना रहा है मेटल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है जहां पर हमने चार्ज कितना मान लिया है, n पॉजिटिव, है ना। n इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज मान लिया है यहाँ पर। सबसे पहले जो यहाँ पर गिवन है, इट इज गिवन। अगर हम देखते हैं तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो है हमारे को करंट, यानी करंट जो है हमारे पास गिवन है। करंट अगर हम देखें तो बच्चों कितना है, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से, जो है हमारे पास 4 एम्पियर। ए इज एम्पियर। एंड नेक्स्ट वन जो हमारे पास टाइम है, कितने देर तक हम इसको फ्लो करते हैं, तो है वो 45 मिनट्स। तो टाइम अगर हम देख लें जिसे हम बोलते हैं टी, तो ये जो हमारे पास है वो है 45 मिनट्स। तो 45 मिनट्स को हम चेंज कर लेंगे अपने सेकंड में बाद में। तो कितना मास डिपॉजिट होता है, 2.977 ग्राम ऑफ मेटल इज डिपॉजिटेड। तो कितना मेटल डिपॉजिट होता है, मेटल जो डिपॉजिट मान लिया हमने, मेटल जो डिपॉजिट हो रहा है वो हमने मान लिया कितना, डिपॉजिट मान लिया हमारे पास जो हो रहा है वो हो रहा है, मान नहीं लिया, जो क्वेश्चन में दे रखा है 2.977 ग्राम, ये हमारे पास मास डिपॉजिट हुआ। तो देखना है कितना इस पे मेटल पे जो था वो कितना चार्ज मौजूद था। और उस मेटल का जो एटॉमिक मास दे रखा है वो दे रखा है 106.4। तो एटॉमिक मास अगर हम देख लें तो यहाँ पर हमें गिवन है बच्चों, एटॉमिक मास जो है दैट इज गिवन इज इक्वल टू 106.4 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास गिवन है ना। तो आप देखते हैं क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बेटा आई दे रखा है एंड टी दे रखा है। तो सबसे पहले हम चार्ज कैलकुलेट कर लें, कितना चार्ज रहेगा, है ना। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज, तो उसे हम करते हैं किससे, क्यू से रिप्रेजेंट, और क्यू का फॉर्मूला इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो आई हमारे पास कितना है, जो करंट है हमारे पास कितना है 4 एम्पियर, एंड टाइम कितना है 45 सेकेंड। तो 45 सेकेंड है, वो सॉरी 45 मिनट्स है, इसको किसमें चेंज कर लेंगे, सेकेंड में। तो ये बन जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, लगभग ये जो आंसर आएगा वो आएगा 10800 कूलाम जो आ जाएगा वो हमारे पास चार्ज आ जाएगा। तो क्यू जो चार्ज है हमारे पास कितना आ गया, 10800 कूलाम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब इसके आगे का जो स्टेप रहेगा, तो सबसे पहले स्टेप हमने ये कर लिया है, नेक्स्ट वन स्टेप जो रहेगा अब ये क्या रहेगा। सबसे पहले ध्यान रखें, अगर हम ये लिखते हैं फैराडे लॉ के अनुसार, अगर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो ये देखो अगर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स माने हमने ऊपर इलेक्शन में जो माने हैं n इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन अगर फैराडे से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो चार्ज होता है। अगर हम इतना चार्ज फ्लो करते हैं, कूलम चार्ज फ्लो करते हैं, तो जो मास डिपॉजिट होगा वो कितना होता है, वो एटॉमिक मास के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, n इंटू एफ। अगर चार्ज कूलम चार्ज है ना, चार्ज फ्लो किया जाएगा, देन मास डिपॉजिट कितना होगा बेटा, डिपॉजिट होगा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास के बराबर, यानी 106.4 ग्राम, ये तो होगा हमारे पास। तो ध्यान रखेंगे, अगर मैं इसको कर दूं, अगर मैं एक कूलम चार्ज की बात करूं तो कितना होगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा यूनिटी मेथड से 106.4 अपॉन n इंटू एफ, ये तो दे रखा है, तो हमारे पास ये हो गया। अब एक बात ध्यान रखें, हमारे पास चार्ज है कितना एक्चुअली में, तो चार्ज है हमारे पास 10800। अगर मैं इतना चार्ज फ्लो करूंगा तो कितना मास डिपॉजिट होगा,
है ना, इतने कूलम चार्ज फ्लो करूंगा तो कितना होगा 106.4 इंटू एन इंटू एफ अपॉन एन इंटू एफ इंटू 10800, ये तो होगा हमारे पास। ठीक है, इतने ग्राम चार्ज मास हमारे पास डिपॉजिट होगा। लेकिन अगर हम इतना चार्ज, इन्होंने कहा है कि इतना चार्ज डिपॉजिट होगा इसके अनुसार, लेकिन जो चार्ज मास दे रखा है वो कितना दे रखा है 2.977 ग्राम। तो ये जो मास होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इस रिएक्शन के इस मास के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम ये लिखते हैं, तो यहां से हमारे पास एन निकल आएगा, तो 106.4 अपॉन एन इंटू एफ इंटू 1008, है ना, इजिकल टू कितना आ जाएगा, जो मास दे रखा है हमारे पास 2 पॉइंट, मास तो इतना डिपॉजिट होता है, तो ये हमारे पास आ गया, है ना। तो अब हम इसके क्या निकाल लेंगे, यहां से एन निकाल लेंगे, तो एन इजिकल टू कितना हो जाएगा, एन इजिकल टू हो जाएगा 106.4 इंटू 10800 एंड अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये कहीं रहेगा, ये एन को हम इस साइड ले गए हैं, और एफ की जो वैल्यू है वो कितनी रख देंगे हम 96500। ये फराडे की क्या होती है, वैल्यू होती है। नेक्स्ट वन हमारे पास जो वैल्यू है ये 2 पॉइंट, ये इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लगभग जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज 4, यानी जो चार्ज होगा वो उस पर कितना रहेगा 4 पॉजिटिव, यानी एम पे जो मेटल है उसका चार्ज कितना रहेगा 4 पॉजिटिव। थैंक यू बच्चों।